दीपावली की छुट्टियों में अभी वक्त था, पर घर जाने का मन नहीं था। सोचा इस बार पूजा के साथ यही दिवाली मना लूं। पूजा 2 साल से मेरी प्रेमिका थी, जिसके बारे में मैंने घर पर अभी तक नहीं बताया था। मैं एक छोटे से गांव से था, पढ़ाई पूरी करके यही शहर में नौकरी करने लगा। शहर में रहकर मेरे ख्यालात भी यही के जैसे मॉडर्न हो चुके थे, लेकिन मेरे गांव में प्रेम विवाह पर अब भी मंजूरी नहीं थी। मैं छुट्टियों में घर ना जाने का बहाना सोच ही रहा था कि पिताजी का फोन आ गया। हेलो कपिल बेटा, तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है। उनके पास वक्त बहुत कम है, जितनी जल्दी हो सके गांव आ जाओ। अपने आखिरी वक्त में वो तुमसे मिलना चाहती है। जी पापा, मैं आ रहा हूँ कहकर मैंने फोन काट दिया। माँ के गुजर जाने के बाद दादी और पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और मेरी हर जिद पूरी की। मैं कुछ दिन की छुट्टी लेकर गांव आ गया और यहीं से मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। दादी बहुत बीमार थी, डॉक्टर्स जवाब दे चुके थे। मैं घंटों दादी के पास बैठा रहा, तभी दादी ने मेरा हाथ पकड़कर धीमी आवाज में कहा, बेटा कपिल, मैं जानती हूँ अब मैं ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं हूँ। मरने से पहले मेरी बस एक ही इच्छा है, तेरी शादी देखूं। तू मेरी ये इच्छा पूरी करेगा ना? बस माँ, इतनी सी बात। अगर तेरी यही इच्छा है तो मैं कल ही इसकी शादी कर देता हूँ। मेरे कुछ कहने से पहले ही पिताजी बोल पड़े और मैं चुपचाप खड़ा देखता रहा। मैं उनके सामने एक शब्द भी न बोल पाया। अगले ही दिन कुछ मेहमानों और गांव वालों के सामने राधा से मेरी शादी कर दी गई। मैंने उसे नजर उठाकर देखा तक नहीं। सब खुश थे, लेकिन मेरा दिल अंदर ही अंदर रो रहा था। दादी की इच्छा और पापा के गुस्से के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। 2 दिन बाद ही दादी हमें छोड़कर चली गई। पापा बहुत रोए, मैंने उन्हें संभाला। कुछ दिन वहीं रुकने के बाद मैंने पापा से वापस शहर जाने की बात कही तो उन्होंने राधा को भी साथ ले जाने की बात की। राधा से मेरी शादी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया था। मैं उसे अपने साथ ले जाना नहीं चाहता था, अपने दोस्तों के सामने और खासकर पूजा के सामने तो बिल्कुल नहीं। पर यहाँ भी पिताजी के सामने मेरी एक न चली और उसे अपने साथ शहर लेकर आना पड़ा। किसी को मेरी शादी के बारे में पता ना चले, इसलिए मैंने अपना घर और नौकरी दोनों बदल दी। पर पूजा से मेरी मुलाकात रोज हो जाया करती थी, कभी पार्क तो कभी किसी रेस्टोरेंट में। पूजा मुझसे प्यार तो करती थी, लेकिन जब भी मैं शादी की बात करता वो चीड़ जाती और तुनक कर कहती, अभी मुझे जिंदगी जीनी है, शादी नहीं करनी है। शादी को 1 महीना गुजर गया, लेकिन मैं राधा को कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाया। वो सबसे अलग ही थी, ज्यादा नहीं बोलती थी, जितना पूछो उतना ही जवाब देती थी और पत्नियों की तरह मुझसे सवाल नहीं करती थी। एक ठहराव था उसमें। वो मुझसे पहले उठ जाती थी, घर का सारा काम करती, खाना भी बहुत अच्छा बनाती थी। मैंने कभी उसे उसकी खुशी के बारे में नहीं पूछा, न ही उसने कभी कोई शिकायत की। शाम को अक्सर मैं जानबूझकर देर से आता, कभी कभी शराब पीकर आता, ताकि वो मुझसे परेशान होकर चली जाए और मैं पूजा से शादी कर सकूं। पर मेरी इन हरकतों का उस पर को असर नहीं होता था। जब तक मैं घर नहीं आता वो दरवाजे पर मेरे इंतजार में खड़ी रहती थी, मेरा ख्याल रखती थी। जब मुझे बुखार या जरा सा जुकाम हो जाता वो बेचैन हो जाती थी। सारी रात वो मेरे पाँव दबाती। मुझे याद है, मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। एक शाम जब पूजा ने फिल्म देखने से मना कर दिया तो मैं दोनों टिकटें घर ले आया राधा को। जब वो टिकट जेब में मिल तब उसने पहली बार मुझसे सवाल किया था, ये क्या है? फिल्म के टिकट्स है, मुझे भी फिल्म देखनी है, उसने हिचकिचाते हुए कहा। शादी के बाद उसने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था, मैं मना नहीं कर पाया। दोनों फिल्म देखने पहुंचे। वो बहुत गौर से फिल्म देख रही थी और मैं उसे एक कशिश थी उसके चेहरे में। उस दिन पहली बार मैंने उसे इतनी करीब से देखा था। फिल्म देखकर हम घर आ गए, वो बहुत खुश थी उस दिन। वक्त गुजर रहा था, इधर कुछ दिनों से पूजा के व्यवहार में काफी बदलाव आ चुका था। वो मेरी शादी के बारे में नहीं जानती थी। उसने अपना जॉब भी चेंज कर लिया। मेरे बार बार कहने पर वो मुझसे मिलने आती और तुरंत चली भी जाती। उसका फोन भी अब बिजी आने लगा। पूछने पर हमेशा गोल गोल जवाब देती और एक दिन उसने कहा कि उसे मुझसे कोई रिश्ता नहीं रखना, उसकी जिंदगी में कोई और लड़का आ गया है। वो कोई और नहीं, उसके ही ऑफिस का उसका बॉस था। मेरे 2 साल के प्यार को वो ठोकर मारकर चली गई। मेरा दिल टूट चुका था। उस रात मैं देर से घर पहुंचा। रोज की तरह राधा दरवाजे पर मेरा इंतजार कर रही थी। मेरे आते ही उसने खाना लगाया, लेकिन मैं बिना खाए ही अपने कमरे में चला गया। राधा मेरे पास आई और पूछा कि क्या हुआ। मैं राधा के गले लगकर बच्चों की तरह फुट-फुट कर रोने लगा। मैं राधा को नहीं बताना चाहता था, बस सारी रात उसकी गोद में सर रखकर सिसकता रहा। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, शायद वो समझ सकती थी उस वक्त मुझे।
सारी रात वो मेरा सर अपनी गोद में लिए बैठी रही। मुझे कब नींद आई पता नहीं चला। सुबह मैं बिना राधा को बताए ऑफिस के लिए निकल गया। मेरे लिए पूजा को भूलना इतना आसान नहीं था। शाम को दोस्तों के साथ बैठकर खूब शराब पी और देर रात घर गया। हमेशा की तरह राधा दरवाजे पर खड़ी थी। लड़खड़ाते कदमों से मैं अंदर आया और सोफे पर जाकर पसर गया। राधा मेरे नजदीक आई, मुझे उठाया और सहारा देकर कमरे तक लेकर गई। मुझे लिटाया और मेरे पैरों के पास जाकर मेरे जूते उतारने लगी। अधखुली आंखों से मैं देख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्से का कोई भाव नजर नहीं आ रहा था। निस्वार्थ होकर वो अपना पत्नी धर्म निभा रही थी। जूते निकालने के बाद वो मेरे पास आई और मेरे सर के नीचे तकिया लगाकर मुझे पास पड़ी चादर उड़ा कर जाने लगी। नशे में मैंने उसका हाथ पकड़ रोक लिया। वो रात शादी के बाद पहली रात थी जब मैंने उसे पति का प्यार दिया था। उसने भी अब तक का अपना संपूर्ण प्रेम मुझ पर न्योछावर कर दिया। सारी रात वो मुझसे लिपटी रही और मैं नशे में था। जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ यह मैं जानता था, पर उसका हक था मुझसे ये प्यार पाने का। अगले दिन देर से उठा, सर भी दर्द से फटा जा रहा था। राधा चाय ले आई और चाय मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आपसे कुछ मांगू तो देंगे? मैंने में गर्दन हिला दी। उसने बोलन शुरू किया, शादी होने के बाद से लेकर अब तक मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बस आप ये रोज रोज शराब मत पिया कीजिए, इससे आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर होगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर देना। कहकर वो कमरे से बाहर चली गई, पर मुझे सोचने पर मजबूर कर गई। मैंने कभी उसके लिए नहीं सोचा और वो हमेशा मेरी परवाह करती थी। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं कभी शराब नहीं पीऊंगा। उसकी कही बात मैंने इतनी जल्दी क्यों मान ली, मैं खुद भी नहीं जानता था। कुछ दिन निकले। एक दिन अचानक राधा की तबीयत खराब हो गई। सुबह से उसे उल्टियाँ हो रही थी। वो बहुत थकी हुई नजर आ रही थी। मैंने डॉक्टर को घर पर बुलाया। डॉक्टर ने उसे आराम करने को कहा और उसका यूरिन और ब्लड सैंपल लेकर मुझसे कहा, थकान और कमजोरी की वजह से सब हो रहा है, थोड़ा आराम करेगी तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी मैंने दवाई लिख दी है, समय समय पर देते रहिएगा। शाम तक इनके टेस्ट की रिपोर्ट्स भी आ जाएगी तो वो आप मुझसे क्लिनिक से ले लेना चलता हूँ, कहकर डॉक्टर चले गए। मैंने राधा के पास जाकर देखा, वो सो रही थी। अब तक मैंने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो पहले से बहुत कमजोर लग रही थी। मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और घर पर ही रहा। दोपहर तक राधा की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ। मैं उसके पास ही था, उसे दवाई दी, तभी फोन बजने लगा। ऑफिस में एक जरूरी मीटिंग थी जिसमें मेरा जाना बहुत जरूरी था। मैंने मना कर दिया, पर राधा के कहने पर मैं ऑफिस चला गया। पर हर वक्त मुझे राधा की फिक्र हो रही थी। मैंने 2-4 बार घर पर फोन करके उसकी तबीयत पूछी। आज से पहले मुझे कभी उसकी इतनी परवाह नहीं हुई थी। मीटिंग में पता चला कि 2 दिन के लिए मुझे शहर से बाहर जाना है। घर आकर जब राधा को बताया तो उसने खुशी खुशी मुझे जाने के लिए कह दिया, पर मैं उसे छोड़कर जाना नहीं चाहता था। उसे लेकर मैं बहुत कुछ महसूस करने लगा था। जाने से पहले मैंने राधा से पूछा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है वहां से? हाँ, बस आप जल्दी आ जाना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मन किया जाने से पहले एक बार उसे कस के गले लगा लूं, पर तभी गाड़ी आ गई और मैं चला गया। मीटिंग और काम में इतना बिजी था कि राधा से बात ही नहीं हो पाई। मैं जल्दी से जल्दी उसके पास जाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। काम खत्म होते ही मैं घर के लिए रवाना हुआ। घर पहुंचने वाला था तभी डॉक्टर का फोन आ गया और उसने मुझे तुरंत क्लिनिक आने को कहा। मैं तुरंत क्लिनिक पहुंचा तो डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुबारक हो, आपकी पत्नी मां बनने वाली है। उस दिन मैं बहुत खुश था, बस जल्दी से जल्दी राधा के पास पहुंचना चाहता था। घर पहुंचने पर मैंने देखा राधा चुपचाप सोफे पर बैठी थी। मैंने दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें बहुत याद किया राधा, बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, पर सबसे पहले मैं तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। मैं दुनिया का पहला सबसे खुशनसीब इंसान हूँ जिसे अपनी पत्नी को ये बात बताने का मौका मिला है। तुम माँ बनने वाली हो राधा। मेरे इतना कहते ही उसका हाथ दूसरी तरफ लुढ़क गया और छोटी शीशी उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने वो शीशी उठाए और देखा तो एक पल के लिए सांसें रुक गई। उसमें जहर था और राधा वो जहर पी चुकी थी। मैंने तुरंत राधा को संभाला, वो मुझे छोड़कर जा चुकी थी, हमेशा हमेशा के लिए, और अपने पीछे सैकड़ों सवाल छोड़ गई। आंखें पत्थर हो चुकी थी। मैं रोना चाहता था, चीखना चिल्लाना चाहता था, पर सब जैसे जम चुका था अंदर ही अंदर। मैं सारी रात उसके पार्थिव शरीर को सीने से लगाए रहा। सुबह तक गांव से पिताजी आ चुके थे। उनको देखते मैं दर्द से तड़प उठा।
दर्द उसे खो देने का था। पिताजी के गले लग घंटों रोता रहा मैं। उसका दाह संस्कार होने के बाद पिताजी कुछ दिन मेरे पास ही रुके। उसके जाने के बाद मैं सो नहीं पाया। उसका होना मेरे लिए सब कुछ था। मेरी आंखें बार बार उसी की तलाश करती थी। वो अनगिनत सवाल मुझे सोने नहीं देते थे। मैंने पापा से उनके साथ गांव जाने की बात की। मेरी हालत देखते हुए पापा मान गए। मैंने जरूरी सामान पैक किया और कपड़े लेने के लिए अलमारी खोली। अलमारी में सामने मेरी डायरी और एक लेटर रखा हुआ था। मैंने कांपते हाथों से वो लेटर उठाया और पढ़ना शुरू किया। प्रिय कपिल जी, जब आप ये लेटर पढ़ रहे होंगे मैं इस दुनिया से जा चुकी होंगी। शादी के बाद मुझे कभी आपसे कोई शिकायत नहीं रही। मैं जानती थी कि आप हमारी शादी से बिल्कुल खुश नहीं है, इसलिए मैंने कभी आपसे पति का हक नहीं मांगा, पर अपना पत्नी धर्म हमेशा निभाया। मैं एक गांव से आई थी, यहाँ लाकर आपने मुझे कभी शिकायत मौका नहीं दिया। आप बहुत अच्छे इंसान हो, पर क्या करती, आपसे प्यार हो गया था मुझे। औरत हूँ, कब तक रोक पाती आखिर खुद को। मेरे बीमार होने पर जब आपको अपने लिए परेशान होते देखा तब ये एहसास हुआ कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं। आपको बहुत जल्द ये सब बताने वाली थी। आपके शहर से बाहर जाने के बाद जब आप कमरे की सफाई कर रही थी तब मुझे आपकी ये डायरी मिली। आपकी इजाज़त के बिना इसे पढ़ माफ़ी चाहती हूँ, पर अगर नहीं पढ़ती तो शायद कभी सच नहीं जान पाती। आप पूजा से बहुत प्यार करते थे, उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी में आ गई और आप दोनों को मेरी वजह से अलग होना पड़ा। मैंने बहुत सोचा और फिर समझ आया कि अगर मैं ना रहूं तो आप और पूजा एक हो सकते हैं, इसलिए मैंने खुशी खुशी आपकी ज़िंदगी से जाने का फैसला कर लिया। पति का 7 जन्मों का प्यार आपने मुझे उस रात दे दिया, वो एहसास काफ़ी था मेरे लिए। मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक बात और कहना चाहते हैं आपसे, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। बस एक इच्छा है हमारी, जब हम ना रहे तब हमारी याद में एक पेड़ गांव के घर के आंगन में लग देना। जब भी आपको अकेलापन महसूस हो तो वहाँ चले आना। राधा। रो पड़ा था मैं उस खत को पढ़कर। मेरी खुशी के लिए वो इस हद तक चली जाएगी सोचा नहीं था। खत को जेब में रखा और बैग उठाकर पिताजी के साथ गांव आ गया। राधा की आखिरी इच्छा पूरी की, घर के पीछे आंगन में खुशबूदार पेड़ लगाया और उसे बड़ा किया। उसके जाने के बाद कभी शादी का सोचा भी नहीं, क्योंकि उसके हिस्से का प्यार अब किसी से बांटना नहीं चाहता था मैं। बस जीना चाहता था उसके एहसास के साथ। जब वो साथ थी तब प्यार नहीं था, अब जब प्यार है तो वो साथ नहीं है। सबकी तरह वो भी इस कहानी को अधूरा छोड़कर चली गई, पर मैं इसे पूरा करूंगा उसकी यादों के साथ। मेरे दिल से आवाज उठी है, सच्चे प्यार का कभी अंत नहीं होता, और उसका प्यार सच्चा था, पाक और निस्वार्थ। और देखते ही देखते ना जाने कितने दिन, महीने, साल गुजर गए। बस नहीं गुजरा तो वो एक लम्हा जिसमें मैं अब भी जी रहा था, उसे भूल पाना मेरे लिए नामुमकिन था और मैं भूलना चाहता भी नहीं था। जब भी उसकी याद आती उसी पेड़ के नीचे वक्त गुजार लेता था और वो फूल बरसाकर मेरा स्वागत करती, हमेशा। आज उसके जाने के 40 साल बाद भी उसकी यादें, उसका प्यार वैसे ही था जैसे हमेशा रहा, पर हर रोज की तरह आज भी उसने फूलों से मेरा स्वागत नहीं किया। वक्त के साथ अब वो पेड़ भी जर्जर हो चुका था, बस कुछ सूखी पत्तियां थी जो अभी भी टिकी हुई थी वहाँ, वैसे ही जैसे मेरे जीवन के कुछ पल। यूं लगता था जैसे उसे मेरे साथ ही जाना है। मैं अपना आखिरी वक्त उसी के साथ बिताना चाहता था। मैं वहीं लेट गया और वो यादों की हवा बनकर मेरे पास बहने लगी। आंखें नम हो गई डायरी के उस आखिरी पन्ने पर, बस इतना ही लिख पाया। मौत भी कितनी अजीब है, मेरी जिंदगी लेकर चली गई। मैं जा चुका था इस दुनिया से उस दुनिया में जहां वो मेरा इंतजार कर रही थी इतने सालों से, और आज भी उसके चेहरे पर शिकायत के भाव नहीं थे।